अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ उम्मे सुलेमान, अ पाकिस्तानी मॉम ऑफ 6। ये मेरा यूट्यूब वीडियोज़ का चैनल है, शॉर्ट्स का चैनल अलग से है और उसका नाम है उम्मे सुलेमान अफ़ज़ल। प्लीज़ डू विज़िट इट एज़ वेल। मेरी बड़ी बेटी सुबह ही हाउस जॉब पर जा चुकी हैं और छोटे बच्चों को स्कूल भेजकर मैं 1-2 घंटे मज़ीद सो जाती हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब यानी मेरे हस्बैंड अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं और ज़रा देर से काम पर जाते हैं। अब सुबह के 11 बज चुके हैं। नाश्ता वग़ैरह करवा के इन्हें क्लिनिक के लिए सी ऑफ कर दिया है और मैं अब मुर्गियों को डाल रही हूँ बचा हुआ खाना। कुछ बची-खुची रोटियाँ हैं जो मैंने भिगो कर रख दी थी और पानी भी इनका चेंज कर दिया है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. बस अब मैं घर के कोई छोटे-मोटे काम समेट रही हूँ। ये बेडशीट्स कल धोई थी, अब इन्हें फ़ोल्ड करके डबल विंडो बैग में रख रही हूँ। ये बैग्स मुझे बहुत पसंद हैं, इनकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, ये कबर्ड्स को ऑर्गनाइज़ रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी फ्रंट विंडो रखे हुए स्टफ़ का टॉप टू बॉटम क्लियर व्यू देती है और इज़िली रिक्वायर्ड आइटम को फ्रंट विंडो से पुल ऑफ भी किया जा सकता है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. क्योंकि मैं एक ऑनलाइन सेलर भी हूँ और दराज.pk जो कि पाकिस्तानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, पर उम्मे सुलेमान आउटलेट के नाम से मेरा स्टोर है, तो ये कुछ रिटर्न्स आए हुए हैं, इनको खोलकर वापस स्टोर रूम में रख दूँगी। क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऑर्डर तो पहले कर लेते हैं और सोचते बाद में हैं कि ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, पैसे खर्च होते हैं। तो बस दराज़ ये रिटर्न्स वापस मर्चेंट के पास भेज देता है, तो ये खोल कर रख रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और फ्रिज से निकाल कर कल की बची हुई चीज़ें जैसे पास्ता, डोनट्स वग़ैरह खा रहे हैं क्योंकि दोपहर का खाना हम थोड़ा लेट ही खाते हैं, तकरीबन 3-4 बजे तक। मेरी बेटियाँ बड़ी हैं और बेटे छोटे, सुलेमान और अब्दुर्रहमान। ये दोनों तुराब और सब्तैन जो कि मुल्तान के व्लॉगर्स हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत शौक से देखते हैं क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड होती हैं। अब मैं किचन में जा रही हूँ और दूसरे रूम में मेरी हेल्पर मासी जी सफाई वग़ैरह कर रही हैं। जी, तो आज मैं लंच में पका रही हूँ तोरियाँ और चने और माश की दाल। ये वज़न में तकरीबन 1 एंड अ हाफ़ केजी के करीब होंगी। तो जितनी देर में तोरी वग़ैरह छील कर स्लाइस करूँगी, साथ ही दाल भी चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इसके लिए लिया मैंने हाफ़ कप चना दाल, हाफ़ कप माश की दाल और हाफ़ ही कप मसूर की दाल। दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है 2 एंड अ हाफ़ लीटर पानी या फिर 10 ग्लास के करीब होगा और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, टर्मेरिक या हल्दी मैंने 1 एंड अ हाफ़ टीस्पून और सॉल्ट भी 1 एंड अ हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। बाकी कुछ कमी-बेशी हुई तो बाद में एडजस्ट कर लूँगी और बस इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 20 मिनट तक प्रेशर कुक कर लूँगी। जी, तो सारी तोरियाँ मैंने छील ली हैं, अब इनको राउंड शेप में काट लूँगी। तोरियों के छिलके हल्के से चॉपराइज़ करके मुर्गियों को डाल दूँगी क्योंकि ये ग्रीन्स और फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत शौक से खाती हैं। अब ज़रा दाल को देख लेती हूँ, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुक हुए, प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप योगर्ट, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 5 अदद हरी मिर्च। मैं सब्ज़ियों और दालों में चाइनीज़ सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये टेस्ट मेकर होता है। दाल मुझे थोड़ी-सी जो है वो गाढ़ी लग रही है, तो मैं दही और इन चीज़ों के साथ 1 प्याली पानी भी शामिल करूँगी और फिर इसके बाद मैं मज़ीद 1 मिनट प्रेशर लगा दूँगी ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ।
तड़के के लिए मैं ले रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून साबित क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, इन्हें रफली चॉप कर लूँगी और अदरक को भी मैं थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लूँगी। गार्लिक को मैं रफली चॉप करूँगी लेकिन अदरक का मैं पेस्ट बनाऊँगी। अब मैं ले रही हूँ 3/4 कप ऑयल और इसमें गार्लिक को गोल्डन ब्राउन करूँगी और इसके बाद मैं शामिल करूँगी जिंजर पेस्ट। इसको भी हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद मैं इसे शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अगर ज़ीरा पाउडर ना हो तो मैं साबित ज़ीरा भी डाल देती हूँ। और इस तड़के को अब मैं पोर करूँगी पकती हुई दाल पर और सब्ज़ धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला से गार्निश करूँगी। अब मैं इसे पोर करूँगी सर्विंग पॉट में और इसे गार्निश कर दूँगी सब्ज़ धनिया और चाट मसाला के साथ। फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी भी शामिल किया है और ये मज़ेदार सी दाल रेडी है। जी, तो अब वापस आ जाते हैं तोरी की सब्ज़ी की जानिब। उसके लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इनको फ़ाइन चॉप किया है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल में स्टर फ्राई करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी। और इसमें कुछ मसाला जात भी ऐड करूँगी जिनमें शामिल हैं लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट और हल्दी वगैरह। साथ ही 2 अदद टमाटर भी स्लाइस किए हुए शामिल कर दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। दो अदद हरी मिर्च भी चॉप करके डाल रही हूँ। बस इसमें अब तोरी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से हर चीज़ मिक्स अप करके थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा पानी 2-3 घूंट के करीब डालूँगी क्योंकि बाकी पानी तोरियाँ खुद ही रिलीज़ कर देंगी। और इसे कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक इसे मैं पकने दूँगी। अब जी मैं तैयार कर रही हूँ हमारी रिवायती चटनी जिसमें पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, गार्लिक 1-2 क्लोव्स और दही वगैरह शामिल होती है। तोरी की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे पोर करूँगी सर्विंग डिश में। जी, तो हमारी तोरी की सब्ज़ी, दाल, चटनी सब रेडी है। अब हम इसे एंजॉय करते हैं। और मासी जी ने भी कमरे की सफाई कंप्लीट कर ली है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।